हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और हम यहाँ पे क्लास नाइन्थ का जो विज्ञान है, यानी कि क्लास नाइन्थ का जो साइंस है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी मीडियम से वालों हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट यहाँ पे पूरा नोट्स के साथ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग बेनिश्चिंत रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे विथ नोट्स के साथ। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपको पूरा का पूरा हम इसमें वीडियो में डिस्कशन करते हुए एक एक पॉइंट को लेके चलते समझाते हुए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मैटर, यानी कि द्रव्य। ये हमारा मैटर होता क्या है? सबसे पहला हमारा क्या आता है? द्रव्य, यानी कि मैटर। तो द्रव्य हमारा संसार का वह हमारा अवयव होता है, तत्व होता है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें हमारा वेट हो, क्या हो, भार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रव्य संसार, या फिर इसमें लिख सकते हैं वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या फिर पदार्थ कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि द्रव्य या फिर पदार्थ हमारा होता क्या है। वे द्रव्य या फिर वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिसमें हमारा ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि स्थान घेरते हैं तथा जिसमें वॉल्यूम हो एंड हमारा क्या हो, मास हो, द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे जल है और वायु है और हीरा है और स्टील और हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांच इत्यादि जितने भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। फिर आता है द्रव्यमान। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान। अब ये हमारा द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को बोले तो क्या बोलते हैं? मास बोला जाता है। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है। तो मास हमारा क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जो उसकी वस्तु में जो द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है कि हाँ ये 5 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, वही हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। कोई भी हमारा द्रव्य है, अगर उसका हम लोग द्रव्यमान देखेंगे तो उसका द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या रहेगा? निश्चित ही रहेगा। कभी हमारा परिवर्तन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचिए कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? अब आता है आपका भार। इसके बाद हमारा क्या आएगा? वो आएगा हमारा भार। तो चले जानते हैं हम लोग हमारा भार हमारा क्या होता है। तो हेडिंग आप लिख लेंगे भार। भार क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेट। वेट हमारा क्या होता है? भार हमारा क्या होता है? तो भार होता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर
वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस किसी भी वस्तु को जिस केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग भार कहते हैं। ठीक है ना? तो भार क्या होता है? तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, उसे हम लोग भार कहते हैं। अब हमारा आता है भार तथा द्रव्यमान में संबंध। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भार और द्रव्यमान में क्या क्या संबंध होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, भार तथा द्रव्यमान में संबंध, यानी कि द्रव्यमान व भार में संबंध। द्रव्यमान और भार में हमारा कौन कौन सा संबंध होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि द्रव्यमान और भार में संबंध। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार में क्या क्या संबंध होता है? तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान भार W हो तो W बराबर क्या होता है? mg होता है। W बराबर क्या होता है? mg होता है। W क्या है? हमारा किसी वस्तु का भार है, और m क्या हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान है। g हमारा क्या है? तो g हमारा है गुरुत्वीय या फिर गुरुत्वजनित त्वरण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। g हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर g का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना? ये हमारा क्या है? g का मान है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आएगा, अरे गुरुजी g का मान यहाँ 9.8 है, यहाँ 10 है, तो सबसे ज़्यादा तो 9.8 वाला हुआ ना। ऐसा बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे 9 रुपये 8 पैसे, मान लीजिए 80 पैसे हैं, तो कौन सा अधिक है? 10 रुपये या फिर 9 रुपये 8 पैसे? 10 रुपये सबसे अधिक है। ठीक है ना? ये हमारा होता है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे स्टार पॉइंट में देखेंगे। तो जो जी का मान होता है, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ स्टार पॉइंट में देखें तो क्या बनेगा? चंद्रमा पर जी का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। आप लिखेंगे चंद्रमा पर जी का मान शून्य होने के कारण चंद्रमा पर जी का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। वस्तु का भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होता। ठीक है? ये हमारा एक स्टार पॉइंट। दूसरे स्टार पॉइंट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे स्टार पॉइंट में आपका होगा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 होता है। क्या लिखेंगे? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर अगर हम लोग जी का मान देखेंगे तो पृथ्वी के मान के कितना होगा?
वो हमारा 1/6 होता है। अब हमारा आता है मेरे प्यारे दोस्तों आयतन। क्या आता है हम लोग का? आयतन। तो वो आप लोग हिंट डाल लीजिए, आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आयतन बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, आयतन क्या बोला जाता है? वॉल्यूम बोला जाता है। ये आयतन क्या होता है? तो ये हमारा किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। क्या? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? आयतन कहलाता है। अब आता है ऊर्जा। क्या आता है हमारा? ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये हमारी ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? ऊर्जा होती है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के या फिर किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊर्जा हमारे कौन कौन से होते हैं? बहुत सारी ऊर्जा होती हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जा होती हैं? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा और मेरे प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा। और कौन सी होती है? ध्वनि ऊर्जा और बहुत सारी हमारी ऊर्जा होती हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, वो हमारा पहला यहाँ पे लेसन है साइंस का, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का। तो आपको पूरा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।